हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग का एग्जाम बेहतरीन जा रहा होगा, क्योंकि आप सभी होनहार बच्चे हैं, है ना। तो जिस तरह आप लोगों ने सभी पेपर को पहले फोड़ा है, तो इंग्लिश का भी पेपर को आप लोग ठीक उसी तरह से करेंगे। तो आज उसके लिए हम आप लोग के सामने मॉडल पेपर लेके आए हैं, ठीक है, जिसका हम एमसीक्यू का हल देंगे। और अगर आप लोगों को लगे कि क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, अपलोड करवा देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग का एक एक पल बहुत कीमती है। कैसा है बच्चों? बहुत कीमती, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि नोटिस राइटिंग क्या है। नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि नोटिस राइटिंग किसका एग्जाम्पल है। तो नोटिस राइटिंग क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है क्या, कि नॉन फॉर्मल का है, कि इनफॉर्मल का है, कि पर्सनल है। तो नोटिस हम फॉर्मल किसका होता है बच्चों? फॉर्मल होता है, ठीक है। वो हम कहाँ यूज करते हैं? सरकारी या विद्यालय वगैरह में यूज करते हैं बच्चों, तो फॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। एक नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो नोटिस का क्या एडवर्टाइज करना, प्रोडक्ट बेचना होता है क्या? नहीं। प्रोवाइड कर डिटेल और इंफॉर्मेशन देना होता है, अनाउंसमेंट करना होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू द एडिटर। बोल रहा है क्या किसमें, इनमें से किसमें जो है वो इंक्लूड किया जाता है टू द एडिटर का लेटर को। तो किसमें किया जाता है? क्या पर्सनल में? नहीं बच्चों, ये क्लियर एंड कंसेंस ओपिनियन, बिल्कुल सही बात है। ओपिनियन देने का कोई टॉपिक हो जिसे ओपिनियन देना हो, चाहे नदी नाला खराब हो गया, बिजली समस्या है, कोई भी समस्या के बारे में लोग जो पत्राचार के पास पत्र लिखते हैं, संपादक के पास बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से was the most valuable thing to preserve in the face of advertise। क्या बोला मिस्टर हैमिल, ठीक है, ने किसके बारे में कहा कि मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है। तो जो मिस्टर हैमिल ने कहा था बच्चों, वो एक तरह से कौन सी लैंग्वेज में? तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का सेंट्रल थीम क्या है? तो लॉस्ट जो स्प्रिंग का सेंट्रल थीम है बच्चों, वो है द हरास रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। क्या है? ठीक है बच्चों, चाइल्ड लेबर के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीप वाटर, क्या इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हाई डीप वाटर, ठीक है, सॉरी, इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही नियरली ड्राउड इन ए लेक। ही नियरली ड्राउड इन ए लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द रेड ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। ठीक है, कि रेड ट्रैप में जो किसका सिंबलाइज स्टोरी के बारे में बताया गया है, तो वो जो है बच्चों क्या है? वो है द रेड ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसिपेशन के बारे में, लालच के बारे में बताया गया एक तरह से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। क्या क्या बोल रहा है कि चंपारण इंडिगो मूवमेंट का सक्सेस के पीछे मेन रीजन क्या था? तो मेन रीजन जो था बच्चों, महात्मा गांधी का लीडरशिप था और वहां का लोकल का सपोर्ट था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। पोएट्स और पैनकेक्स ऑथर क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा था? तो ऑथर जो डिस्क्राइब करना चाहता था वो क्या? द होमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। कि थर्ड लेवल में क्या बताना चाहता, क्या सिग्निफिकेंस था उसका? तो क्या था बच्चों? तो उसका था इट रिप्रेजेंट्स द स्केप इनटू ए वर्ल्ड फैंटेसी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्राफ्टर पाउच। ये क्राफ्टर पाउच से कितने पैसे की चोरी हुई थी? तो कितने पैसे की हुई थी? तो 30 क्रोन्स। क्या होता है बच्चों? 30
क्रॉन्स, KRONOR समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर इन द टाइगर किंग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या कारण था इसके पीछे का, कारण था टू फुलफिल ये प्रोची दैट वी शुड डाई एट द हैंड ऑफ ए टाइगर। वो अपने हाथों से बाघ को मारने की इच्छा रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑथर जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा द एक्सपीरियंस लाइफ ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के जीवन को वो क्या करना चाहता, अनुभव करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदेव इन द इनेमी। ठीक है, तो क्या डिलेमा फेस कर रहे थे वो, तो डिलेमा फेस कर रहे थे वो क्या, वाल्टर के बारे में, किसके बारे में बच्चों, करते वाल्टर टू सेव, सॉरी वाल्टर लिखा वेदर है ना, वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर डिस्पिट बीइंग एट वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द की थीम इन वन द फेस ऑफ इट। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट का क्या की थीम था, तो उसका थीम था बच्चों वो क्या था, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंज फेस्ड पीपल विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदेव मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी। क्या डिसीजन लिया अंत में उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया था बच्चों वो क्या लिया था, वो लिया था ही हेल्प्स द एनिमी सोल्जर स्केप एंड डिसग्रेडिंग द कंसिक्वेंस, वो उसे भगाने की इच्छा रखता था। ठीक है, चलिए एक पोएम देख इस है, आप पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, है ना। आगे बढ़ते हम एमसीक्यू की ओर। क्वेश्चन है द गिवन एक्सट्रैक्ट इन द टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम से जो लिया गया एक्सट्रैक्ट कौन सा पोएम से लिया गया बता सकते हैं आप एक तरह से, तो जो था द था क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, किससे था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से था बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्क्राइब एज ए जॉय फॉर एवर इन द पोएम। क्या डिस्क्राइब करना चाहता है वो एक तरह से, तो क्या करना चाहता था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में, किसके बारे में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो वो क्या था, स्वीट्स ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या था पोएट का, तो कीपिंग क्वाइट का मतलब था रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड। ठीक है, हु पास द रोड साइड स्टैंड, तो कौन था, एक तरह से आप लोग को पता होगा कौन था वो, तो जो था बच्चों वो था दे आर, है ना, दे आर इग्नोरेंट द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ, जो रूरल लाइफ जो संघर्ष कर रहे थे उसे इग्नोरेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर टोन्स इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज ए, किस तरह से डिस्क्राइब किया था स्पीकर ने, तो डिस्क्राइब किया था सैक्रिफाइस, क्या था, सैक्रिटेक्स एंड द बिटर, क्या, सैक्रिटेक्स एंड द बिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमोस्फेयर एट द थर्ड लेवल। ठीक है, क्या बोला, चार्ली ने किस तरह डिस्क्राइब किया था पीपल और एटमोस्फेयर एट थर्ड लेवल में, तो किस प्रकार से, तो उन्होंने किया था क्या, कह सकते हैं दे आर वियरिंग ओल्ड फैशनेटेड क्लॉथ्स एंड स्टिक लुक लाइक फ्रॉम ऑफ 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल प्रूफ द प्रोपेगेनी रॉन्ग इन द टाइगर किंग, तो 100 टाइगर, कितने टाइगर थे, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द टू मेन कैरेक्टर इन वन द फेस ऑफ इट, कौन कौन थे मेन कैरेक्टर इसमें, तो जो इनमें मेन कैरेक्टर थे वो डेरी और मिस्टर लैम थे, कौन थे, डेरी एंड मिस्टर लैम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट, किस प्रकार के थे, तो किस प्रकार के कैरेक्टर था उनका, एक तरह से किस प्रकार का एडवाइस था, सॉरी किस प्रकार का एडवाइस था, तो किस प्रकार का था, ही शुड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ अनदर एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, वो ओपिनियन को इग्नोर करते थे और फोकस करते थे ब्यूटी ऑफ लाइफ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द महाराजा लिजेसी आफ्टर द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, क्या हुआ, है ना। तो क्या हुआ था, तो हुआ था द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड फ्लोरिशेस, टाइगर की जनसंख्या क्या हो गया था, बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जितकला हाइड हरसेल्फ, जितकला ने खुद को छुपा क्यों लिया था, तो जितकला ने क्या छिपाया था, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग द हेयर, ताकि लोग बाल काटने से रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड हर्ट बन्ना इन द सोसाइटी, ठीक है, बन्ना को सोसाइटी में क्या दुख हुआ था एक तरह से, तो क्या हुआ था, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या हुआ था, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट और लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट डज द स्टोरी लाइक टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड, किस तरह का था, तो था क्या था कि प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड, ठीक है बच्चों, पैसेज आपने कर लिया होगा और आता ही होगा, ठीक है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग है सबसे था। तो सबसे पहले क्या था देख लीजिए, था एक समरी लिखना है बच्चों, ठीक है, समर राइट ये समरी अबाउट द पैसेज, पैसेज का समरी लिखना है। बोला यू आर निखिल और नेहा, आप निखिल और नेहा है, जो बॉय का और गर्ल का हेड है RH+2 हाई स्कूल चंदवारा लातेहार का, ये स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है बिरसा मुंडा म्यूजियम जाने का, तो नोटिस लिखना है इनवाइट करने के लिए बच्चों को ताकि ग्रुप ज्वाइन कर सके, ठीक है। एक आप अंकुर अंकिता है बच्चों, जो कल्चरल क्लब प्रोग्राम चल रहा है इसका बुंडू स्कूल में, ठीक है, इसमें भी आपको इनवाइट करना है और नोटिस लिखना है, ठीक है। लेटर आपका एडिटर के पास लिखना है बच्चों, किस लिए, तो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास को विराम देते हैं यहीं पे, धन्यवाद।